स्वागत है आप सबका करंट अफेयर सीरीज 2020 में। आज 28 मई 2020 के सारे न्यूज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले न्यूज़ की तरफ। पहला न्यूज़ आपके सामने, सरकार ने प्रेम के नायर को नाइजर में भारत के राजदूत यानी कि एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट कर दिया है। अब राजदूत कौन होते हैं और राजदूत का क्या काम होता है, तो मैं आपको बता दूं, हर देश से एक राजदूत अपॉइंट किया जाता है। अब अगर जब किसी देश को किसी देश से कांटेक्ट करना होता है या किसी इनिशिएटिव के लिए बात करनी होती है, तो राजदूत वो सबसे पहला व्यक्ति होता है जो कि एक देश से दूसरे देश को बात को पहुंचाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके चलूं तो अगर भारत को ऑस्ट्रेलिया से किसी मुद्दे पर बात करनी है तो जो राजदूत होता है ऑस्ट्रेलिया में, उससे भारत सरकार सबसे पहले संपर्क करके और राजदूत के माध्यम से ही ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर से ऑस्ट्रेलिया के सरकार तक उस बात को पहुंचाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एम्बेसडर का क्या कार्य होता है। तो अभी प्रेम के नायर जी को नाइजर में अपॉइंट कर दिया गया है इंडिया के एम्बेसडर के रूप में। अब बात नाइजर की आई है तो नाइजर की कैपिटल होती है नियामी तथा नाइजर की करेंसी होती है फ्रैंक। एक बार ऑस्ट्रेलिया की भी बात आ ही गई है तो ऑस्ट्रेलिया की भी मैं बात कर देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल होती है कैनबरा तथा ऑस्ट्रेलिया की करेंसी होती है डॉलर। कैपिटल करेंसी आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। अप्रॉक्स 200 देश हैं जिसमें से आपको लगभग 150 देशों की कैपिटल करेंसी अगर याद है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। 150 याद रहेगी तो आप इतना मान के चलिए कभी भी किसी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा कैपिटल करेंसी से रिलेटेड तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला है। कैसे याद करना है मैं आपको बता देता हूँ। 3 का टारगेट लेके चला करिए। एक दिन में 3 देश लिखिए, उसकी कैपिटल करेंसी लिखिए, दिन भर उसको याद कीजिए और फिर अगले दिन 3 लेके चलिए। इस तरह जब आप करते हैं तो लगभग 3 से 4 महीने में आप पूरा 200 देशों का कैपिटल करेंसी याद कर सकते हैं। इस आइडिया को अपने ऊपर अप्लाई करके देखिएगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको याद हो जाएगा। चलिए तो हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। और अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले, इससे पहले कि आप बिल्कुल पढ़ाई की भावनाओं में खो जाएं, आप बिल्कुल इस ऑडियो को और वीडियो को सुनते सुनते बिल्कुल पढ़ाई की भावनाओं से लिप्त हो जाएं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, आप सभी के प्रिय फेसबुक ने एक नए एप्लीकेशन कैच अप को लॉन्च किया है। ये कैच अप क्या है तो आपको बता दिया जाए। ये एक तरह का कॉलिंग एप्लीकेशन फेसबुक ने शुरू किया है। अब आप फेसबुक सोशल मीडिया का यूज़ करके एक दूसरे को कॉल भी कर सकते हैं और इस कॉलिंग एप्लीकेशन में कॉन्फ्रेंस कॉल की भी सुविधा है, ग्रुप कॉल की भी सुविधा है। एक बार में इस कॉन्फ्रेंस कॉल में लगभग 8 लोगों को शामिल किया जा सकता है। तो अभी फेसबुक ने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है, आप सभी खुशियाँ मना सकते हैं। बात की जाए फेसबुक की तो इसको 2004 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हैं तथा वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है जो कि अमेरिका में इस्टेब्लिश है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, मारुति सुजुकी और ICICI बैंक ने ग्राहकों को सुविधा देने के उद्देश्य से समझौता कर लिया है। अब इन्होंने समझौता में क्या किया है तो आपको बता दिया जाए। मारुति से अब अगर आप कोई कार ले रहे हैं इस लॉकडाउन के बीच, या आपने पहले ऑर्डर कर रखा था या आपने इसके पहले कोई कार ले रखी थी और उसका आप EMI पेमेंट कर रहे थे, तो अब ICICI ने ये सुविधा दी है कि आप इजी EMI पेड कर सकते हैं। यानी कि अब आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट पेड करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट पेड कर सकते हैं। और इस समय ICICI आपको इजी EMI सुविधा के तहत इंटरेस्ट रेट भी कम चार्ज करने वाला है, तो इसीलिए दोनों ने टाई अप किया है। अब बात ICICI बैंक की आई है तो एक बार ICICI का मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में इस्टेब्लिश है तथा वर्तमान में इसके CEO संदीप बख्शी हैं। अब बात कर ली जाए मारुति सुजुकी की तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इस्टेब्लिश है। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट रविंद्र चंद्र भार्गव हैं तथा वर्तमान में इसके MD एंड CEO केनिची आयुकावा हैं। चलिए तो ये न्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब जो इसमें टर्म आया है EMI, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसका फुल फॉर्म नहीं जान रहे होंगे।
पर जो जान रहे होंगे उनको मैं नहीं बताऊंगा, उनको खुद सर्च करना है, देखना है, याद करना है, उसके बाद कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करना है कि EMI का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत कॉमन सी चीज़ है, फिर भी आप कमेंट कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें मिलकर ही एक बड़ी चीज़ बना देती हैं। तो आपको कभी भी छोटी छोटी चीज़ों को करने में शर्माना नहीं है कि अरे इतनी छोटी सी चीज़ है, हम क्यों याद करें या हम इसको क्यों दोहराएं। तो जिनको याद है वो अच्छी बात है, और जिनको नहीं याद है वो और अच्छी बात है, क्योंकि वो जाके सर्च करेंगे, कहीं से देखेंगे और फिर यहाँ आंसर ज़रूर करेंगे। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, तमिलनाडु ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत सोलर फेंस फार्म लैंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम को शुरू किया है। अब ये क्या है तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। इसके तहत ऐसे भूमि की रक्षा की जाएगी जिस पर जानवर हमला कर देते हैं, यानी कि जब इन खेतों पर अच्छी खासी फसल उगी रहती है, फरफराई रहती है, उसी समय कोई ना कोई जानवर, कोई भी कीट पतंगी वो हमला कर देते हैं, और जिससे कि फसल को नुकसान हो जाता है। तो इससे बचने के लिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। बात कर ली जाए तमिलनाडु की, तो यहाँ के CM हैं एडापड्डी के पलानीस्वामी तथा गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, CSIR IIM यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने रिलायंस के साथ मिलकर कोरोना वायरस के लिए एक RT लैब डायग्नोस्टिक किट को डेवलप किया है। अब ये क्या है तो आपको बता दिया जाए। इसके तहत पेशेंट के नाक और गले से सैंपल को कलेक्ट किया जाएगा और मात्र 45 से 60 मिनट के अंदर अंदर ये बता दिया जाएगा कि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। कोरोना पॉजिटिव की जांच करने के लिए ये बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। तो अभी रिलायंस के साथ मिलकर CSIR IIM ने इसे डेवलप किया है। ये IIM यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन जम्मू एंड कश्मीर की एक इंस्टीट्यूट है। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, विद्युत मंत्रालय के तहत PFC यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने मध्य प्रदेश सरकार की NBPCL नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के तहत राज्य में 225 मेगावाट पन बिजली विद्युत परियोजना यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए 22,000 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है। तो यह भी मध्य प्रदेश में PFC के द्वारा ये समझौता किया जा रहा है, जहां से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे एक पन विद्युत जल बिजली परियोजना का निर्माण किया जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस आपके सामने, तमिलनाडु सरकार ने कोरोना के प्रभाव से राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 17 कॉरपोरेटिव कंपनियों के साथ 15,128 करोड़ रुपए का समझौता किया है। ये 17 कंपनियां लगभग 11 अलग अलग देशों की 17 कंपनियां हैं और तमिलनाडु सरकार ने इन सभी के साथ 15,128 करोड़ रुपए का समझौता किया है, जिससे कि उनके राज्य की इकोनॉमी में सुधार हो जाए। मैं बात करूं तमिलनाडु की, तो यहाँ के CM एडापड्डी के पलानीस्वामी हैं तथा गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है ये याद होना चाहिए। जिनको नहीं याद है इनको याद करने की ज़रूरत है। मैं बताता हूँ वो कौन है। बता दूँ, नहीं याद आ रहा है, बता दिया जाए। चलो बता दिया जाए। गिरिराज सिंह चौहान जी ने PMMSY यानी कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 20,050 करोड़ रुपए की घोषणा की है। इसमें डेयरी उद्योग को, पशुपालन उद्योग को, इन सभी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। मंत्री मंत्रालय में कई बार बोल चुका हूँ, जो लोग नहीं सुन रहे हैं वो फिर से सुन लें। मिनिस्टर और देयर मिनिस्ट्री आपको याद होनी चाहिए। मैं कई बार आपको क्लास में भी याद करवाया हूँ और अभी यहाँ पर भी बोल रहा हूँ कि
आप लोग को याद कर लेना है, क्योंकि क्लास में मैं आप सबसे पूछ लिया करता था, आप सबको डांटा करता था, पर अभी क्लास है नहीं, अभी आपकी ऑनलाइन क्लास है, तो बिल्कुल वही क्लास समझ के आपको याद करना है। तो मंत्री मंत्रालय और सीएम गवर्नर आपको एटलीस्ट याद ही होने चाहिए। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, तमिलनाडु के पूर्व फुटबॉलर और कोच आर शनमुगम जी का निधन हो गया है। इन्होंने खेल के क्षेत्र में कई सारे पुरस्कार जीते हैं। तमिलनाडु की मैं आपको डिटेल दे चुका हूं। आज आप एक काम कर सकते हैं, आज आप एक काम करिएगा कि तमिलनाडु के जितने नेशनल पार्क्स हैं उनको आज आप कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा भर भर के आपने लिख दिया। जितने आपको याद हैं या जितने आपको लग रहे हैं कि अगर मैं कहीं से सर्च कर रहा हूं और वो मुझे याद हो जाएंगे, तो उतना ही आंसर आप सभी लोग करिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क से आपके एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, प्रसिद्ध उर्दू व्यंग्यकार मुस्तबा हुसैन जी का निधन हो गया है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये तेलंगाना के थे। बात कर ली जाए तेलंगाना की, तो यहाँ के सीएम हैं के चंद्रशेखर राव तथा यहाँ के गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, ताइवान की वर्तमान और पहली महिला राष्ट्रपति साई इंग वेन को दोबारा 4 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। आप इनकी इमेज स्क्रीन पर देख सकते हैं, यही हैं साई इंग वेन। इनका नाम बहुत ही अच्छा है, आप सभी लोग 2-4 बार इनका नाम दोहराने की कोशिश कीजिएगा, आप सबको याद हो जाएगा। ठीक है, बात कर ली जाए ताइवान की, तो यहाँ की कैपिटल है ताइपे तथा ताइवान की करेंसी है डॉलर। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, एयरटेल पेमेंट बैंक ने किसानों के पेमेंट सॉल्यूशंस के लिए यानी कि भुगतान संबंधी निवारण के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। अब किसान एयरटेल पेमेंट बैंक के थ्रू अपने अकाउंट से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत मास्टर कार्ड के तहत एटीएम को कलेक्ट करके और कई सारी सुविधाएं प्राप्त करेंगे। जैसा कि एयरटेल पेमेंट बैंक में किसानों को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम को शुरू किया है और मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है, जिससे कि वो किसानों को सुविधा प्रदान कर सकें। मैं बात करूं एयरटेल पेमेंट बैंक की, तो ये भारत का सबसे पहला पेमेंट बैंक है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इस्टेब्लिश है। वर्तमान में इसकी एमडी अनुव्रता विश्वास जी हैं। बात कर ली जाए मास्टर कार्ड की, तो इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिश है तथा वर्तमान में इसके एमडी एंड सीईओ अजय सिंह बंगा जी हैं। चलिए, तो आज की सारी न्यूज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए, तो आज आपका सवाल मैंने आपको बता दिया है। एक तो आपको ईएमआई का फुल फॉर्म बताना है और दूसरा आपको तमिलनाडु में जितने भी नेशनल पार्क्स हैं वो आपको आज कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।